नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक इंटर कॉलेज पर। देखिए, हमारा जो चैनल है, इस पर हम 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें तथा अपने अन्य दोस्तों मित्रों के पास भी इसे शेयर जरूर करें। देखिए, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए। आज की वीडियो हम देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान का हमारा जो पहला पाठ है, जो हमारा साइंस का पहला पाठ है, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिससे बच्चे घबराते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता विज्ञान। देखिए, समझ विज्ञान जो है, विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं है। मैंने बहुत पहले भी कहा है, मैं कई बार भी कहता हूँ कि विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं है। विज्ञान समझने और समझाने, सीखने और सिखाने का विषय है। तो इसी को हम लक्ष्य मानते हुए सीखने और सिखाने को ही हम टारगेट मानेंगे और सीखने और सिखाने का ही प्रयास करेंगे। तो आप भी मेरे साथ इसी प्रकार से सीखने की कोशिश करें। आप रटने की कोशिश ना करें। विज्ञान रटने का विषय नहीं है, विज्ञान सीखने और सिखाने का विषय है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है सर, समझ ही नहीं आता, ये कितने प्रकार की होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उम्मीद करता हूँ और मैं आपको इस बात के साथ कहता हूँ कि पूरी अच्छी तरह आपकी समझ में आएगी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा जो ऐसा पहले पाठ है रासायनिक अभिक्रिया, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके या एक या एक से अधिक अलग अलग गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया कहलाती है सर? समझ नहीं आया अच्छी तरह, परिभाषा से समझ नहीं आता। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, ध्यान से समझना। रासायनिक अभिक्रिया है जब कोई पदार्थ, कोई एक पदार्थ है, यदि एक पदार्थ या एक पदार्थ के साथ कोई दूसरा पदार्थ, जब कोई पदार्थ या दूसरे पदार्थ के साथ भी मिल जा, जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल जा और में नई चीज का निर्माण करा है, तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हमें पता है बुझे हुए चूने का सूत्र, सॉरी बिना बुझे चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यह है बिना बुझा चूना। क्या है? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। जब बिना बुझे चूने की क्रिया हम जल के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? जल के साथ कराएंगे। अब देखो ये क्या हो गया, ये दो प्रकार के पदार्थ हो गए। जब दो पदार्थ या तो स्वयं या तो केवल एक होना चाहिए या दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे ये दो पदार्थ है आपस में मिल गए, क्या? बिना बुझा चूना और जल आपस में मिल गया, तो इन्होंने क्या बना दिया? CaOH का होल ट्वाइस। और इसका नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। क्या नाम है इसका? बुझा हुआ चूना। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? कैसे सर? कैसे? समझाइए। देखिए, हमने क्या कहा कि जब कोई पदार्थ या तो अकेला या अपने साथ किसी और को मिलाकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करा है, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल। पानी हम सभी ने देखा है, पानी हम सभी ने देखा है। यदि हम पानी को अंतिम समय तक गर्म करें, यदि हम पानी को अंतिम समय तक गर्म करें, तो हमारे पास क्या बचता है? सर, अगर हम पानी को अंतिम समय तक गर्म करें तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचता। कैसे? उसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमें पता है पानी दो गैसों से मिलकर बना होता है। किसका? दो गैसों का मिश्रण होता है। किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। किसका सर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना होता है। देखिए किस प्रकार, यदि हम इसे गर्म करते हैं, क्या करेंगे? इस अंतिम समय तक गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2 ये प्राप्त होगा। यहां पर देखो, यहां पर दो पदार्थ मिले, कोई नया पदार्थ बना दिया। यहां पर एक ही पदार्थ ने कोई अलग अलग पदार्थ बना दिए। तो इसी प्रकार ये हमारी परिभाषा हो जाएगी कि जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, देखो जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर ये वीडियो देखिए। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के
प्रकार, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 5 प्रकार की अभिक्रिया आपको पढ़नी है। कौन कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए वैसे समझ में आएगा, हम लिखकर समझते हैं। अब आप कहोगे कि जी सर रासायनिक अभिक्रिया तो हमारी समझ में आ गई है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे है, वो तो हम अच्छी तरह समझ गए, लेकिन हमें ये बता दो, हमें यही याद रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, जिनकी मैं कभी नहीं भूलोगे यदि इस तरह से याद रखोगे तो। देखिए शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास 10th में 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए गए हैं। आपको केवल 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड से संबंधित नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार कौन से हैं। शुरू करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, जो कि निम्न है। पहली अभिक्रिया हमारी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब कोई दो पदार्थ, एक और एक दो पदार्थ आपस में जुड़कर कोई एक पदार्थ ही बनाते हैं, किसी एक ही पदार्थ, एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया को कौन सा नाम देते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए, दो पदार्थ हैं, दोनों जुड़ गए और दोनों ने जुड़कर क्या बना दिया? पानी बना दिया। दोनों ने जुड़कर क्या बना दिया? पानी बना लिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ गए, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब क्या है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना मतलब जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए संयोजन अभिक्रिया जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, उसे वियोजन कहते हैं। देखिए जिस प्रकार इसी उदाहरण को देख लो, इसको उल्टा कर दो उदाहरण का। देखो 2H2 जल, जल को हमने अंतिम समय तक गर्म किया, जल है, जल को हमने अंतिम समय तक गर्म किया, क्या मिला हमें? क्या मिला? 2H2 + O2, ये मिला। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। अब आप कहोगे सर बहुत आसान है। आसानी तो है। देखिए मैं पहले भी कहा हूं कि साइंस पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं है, साइंस समझने का और समझाने का विषय है। देखिए कितना आसान है। संयोजन अभिक्रिया जो आपकी अभी तक याद नहीं हुई थी, उसे आप याद करने की जरूरत क्या है? आपको केवल समझना है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई दो पदार्थ जुड़कर कोई एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया भी कितनी आसान है। विस्थापन अभिक्रिया कितनी आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। विस्थापन अभिक्रिया से, विस्थापन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होना। कैसे? एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होना। जैसे आपका एक दोस्त है हिमांशु। हिमांशु किसका दोस्त है? आपका दोस्त है, आपका दोस्त है। फिर एक लड़का है विशाल, एक लड़का है विशाल। हिमांशु ने विशाल के साथ फ्रेंडशिप कर ली। हिमांशु क्या है? हिमांशु आपका दोस्त है, लेकिन हिमांशु ने विशाल के साथ फ्रेंडशिप कर ली और आपको कहा गेट आउट, आप चले जाइए। तो क्या हुआ? विशाल और हिमांशु आपस में दोस्त है और आप अकेले रह गए। तो इसमें क्या है? इसमें हिमांशु ने आपको रिप्लेस कर दिया, आपकी जगह पर कौन आ गया? आपकी जगह विशाल आ गया। इसका मतलब क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ, ताकतवर पदार्थ कमजोर पदार्थ को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखना है ना, आपको उदाहरण देखना है कि विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण तो बताओ सर। जब आपने संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण दिया, वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण दिया, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, Zn + H2SO4, ये जिंक है, ये H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या हो जाएगा? ये जिंक इसे रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को कहेगा तू जा, तू निकल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कमजोर है, जिंक
जिंक इससे क्या है, जिंक ताकतवर है। ताकतवर आदमी हमेशा जो कमजोर आदमी होता है उसे रिप्लेस कर देता है उसके स्थान से। देखो Zn प्लस H2SO4, जब जिंक की क्रिया हाइड्रोजन सांद्र सल्फीकरण से कराई जाती है तो क्या होगा, ZnSO4। जिंक ने कहा हाइड्रोजन तू निकल, SO4 के साथ मैं आऊंगा। कौन आएगा, SO4 के साथ तेरा भाई यानी कि जिंक आएगा। तो ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन अलग निकल गया। ये क्या हो जाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया। अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या है, 2 बार विस्थापन होगा। मतलब एक यहां पर देखो Zn के साथ केवल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक ही बार विस्थापन हुआ है। Zn यहां पर आ गया, केवल एक बार विस्थापन हुआ है। लेकिन द्विविस्थापन में 2 प्रकार का विस्थापन होगा, 2 बार विस्थापन होगा, 2 बार। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था कि आप हैं, आपका दोस्त हिमांशु है, ये इधर प्लस इधर भी है, इधर विशाल है, और विशाल का दोस्त कोई कपिल है। लेकिन क्या हुआ, हिमांशु ने विशाल को दोस्त बना लिया। क्या हुआ, हिमांशु ने विशाल को दोस्त बना लिया। तो हिमांशु ने आपको क्या किया, चलो तुम निकलो। तो कौन बन गया, हिमांशु विशाल का दोस्त बन गया, उसने आपको रिप्लेस कर दिया। अब आप ही का काम थे, आपने कहा चल मैं तुम्हारे दोस्त को अपना दोस्त बना लूंगा। आपने क्या कहा, मैं तुम्हारे दोस्त को अपना दोस्त बना लूंगा। आपने, आप और कपिल हो गए। ये क्या है, 2 बार विस्थापन हुआ है। तूने मुझे रिप्लेस किया है, अब मैं तुझे रिप्लेस कर दूंगा। इसमें 2 बार विस्थापन हुआ, तो क्या कहेंगे इसे, द्विविस्थापन। नहीं, लेकिन आपको तो एग्जांपल चाहिए ना, एग्जांपल भी देंगे। देखिए किस प्रकार, कितना आसान, कितनी आसान साइंस पढ़ने और पढ़ाने का विषय है ही नहीं। मैं तो बहुत पहले से कहता हूं साइंस समझने और समझाने का विषय है। देखिए किस प्रकार द्विविस्थापन। द्विविस्थापन देखिए, जब हमने AgNO3, अब आप कहोगे AgNO3 क्या है, AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट NO3। देखिए प्लस इसके साथ किससे क्रिया कराई, इसके साथ हमने करा दी KCl। KCl क्या है सर, KCl क्या है, इसका तो हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता भाई, K से K क्या होता है, K होता है पोटेशियम, Cl क्या होता है, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। जब पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया AgNO3 से कराई तो क्या होगा, ये हो जाएगा AgCl प्लस KNO3। ये हो जाएगा AgCl और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड, ये हो जाएगा AgCl3। कितना आसान है, कितना आसान है। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया को आप नहीं भूलोगे। वियोजन और संयोजन को तो कभी भूलोगे। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को मैंने पहले बताया, दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अपचयन उपचयन। अपचयन उपचयन क्या है सर, अपचयन उपचयन क्या कह रहे हो, अपचयन उपचयन ये अभिक्रिया है भाई। अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है सर, अपचयन उपचयन अभिक्रिया तो बहुत ही आसान है, इन सभी से आसान अपचयन उपचयन अभिक्रिया है। कैसे समझाइए सर, एग्जांपल चाहिए सर हमको, एग्जांपल ही देंगे भाई। अपचयन का मतलब है, अपचयन का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन में कमी। कमी सर क्या बता रहे हो, ऑक्सीजन में कमी कैसे, एग्जांपल दे दो। देखिए किस प्रकार, यह है CuO, यदि हम इसकी क्रिया कराए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2Cu प्लस O2। क्या है सर, ये समझ तो आया नहीं। देखो आप देख रहे हो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर के साथ आपको यहाँ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या हो गया सर, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाँ यही तो है, यही तो अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। और सर उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कितना आसान है, कितना आसान है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कैसे सर, एग्जांपल दूंगा इसका भी। देखिए जब हम कॉपर से ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, इसी का विपरीत लेते हैं ना, इसी का विपरीत। क्यों सर, आसान रहेगा, कल को तो हम इसे अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे ही, आज तो हमने वैसे ही बताया है ये। देखो जब हम कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें, CuO। क्या सर, CuO कॉपर ऑक्साइड, ये तो सर यही है। हाँ इसका विपरीत ही तो कर दिया, अरे विपरीत ही तो कर दिया। जब अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दोनों एग्जाम्पल में आसान भाषा में समझ में आया ना, आसान में समझ में आया। मैंने क्या कहा, साइंस
पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं है, साइंस समझने और समझाने का विषय है। तो मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। और हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो सारी प्राप्त होगी, मैथ, साइंस, हिंदी सब चीज प्राप्त होगी। आप हमारे चैनल से कहीं दूर मत जाइए और अच्छी तरह तैयारी करिए। आपके 90% से अधिक नंबर आएंगे। आप चाहे अगर अच्छी तरह हमारे साथ तैयारी करोगे, जैसे हम मेहनत करेंगे, अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करोगे, आपके 90% से अधिक अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही है, कल को हम इसे डिटेल्स में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हमने क्या जाना, आज हमने हमने पहला पार्ट पढ़ा, क्योंकि हमारी पहली वीडियो है साइंस में कक्षा 10 की, रासायनिक अभिक्रिया। हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया होते क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 5 प्रकार है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके लिए हमने आज जाना। कल को हम इन सभी प्रकार की जो अभिक्रिया है इन्हें डिटेल्स में जानेंगे। आज के लिए इतने बहुत है। धन्यवाद।